ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਦਮਾਵਤ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਅਪਰੋਕਸ 700 ਤੋਂ 800 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 700 ਤੋਂ 800 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋਰਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਲੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਰਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ समझ नहीं आना, सो ਅਸੀਂ गाइड ले लिया है। फोर्ट यानी कि वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री में सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़। ये मेवाड़ था, मेवाड़ और मारवाड़ होता है जयपुर साइड। आप लोगों ने देखा होगा जयपुर आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट। तो जयपुर को कर रखा है पूरा पिंक सिटी। अच्छा, तो रियल है कि ये मेवाड़ कभी मुगलों के सामने सरेंडर नहीं हुआ, यानी कि अपने सिर कटवा दिए, मुगलों के सिर काट दिए। अच्छा, लेकिन उनके सामने सरेंडर नहीं हुए। यानी कि रीज़न यहाँ का है क्या कि बहू बेटियों ने कभी हार नहीं मानी, अपने आप को जीवित आग के अंदर जला दिया। अच्छा, लेकिन मुगलों के हवाले नहीं हुई। ये जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ का किला है ना, ये दुनिया के अंदर महत्तर ऐसा चित्तौड़गढ़ का गढ़ है कि पूरा हिस्ट्रिकल फोर्ट है। यहाँ आप लोगों को सुनोगे तो समझ पाओगे, वरना ऐसे डैमेज चीज़ें यहाँ देखने के लिए। उदयपुर जयपुर जैसा किला नहीं है, कोई बिल्डिंग है, महल, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिले। इस किले में 7 गेट जो आप लोगों ने गाड़ी से चढ़ाई की ना, तो ये इस किले का बैक साइड है। इसका फ्रंट आप लोगों को एंड में दिखाया जाएगा, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। मैन द्वार सूरज पोल गेट इस किले का, क्योंकि इस फोर्ट में एक राज्य का राज नहीं रहा। इस किले में 52 राजाओं ने राज किया हुआ है। ये मेवाड़ होता है शक्ति भक्ति बलिदान की भूमि। आप लोगों ने मीराबाई के बारे में सुना होगा, जो भगवान कृष्ण की दीवानी थी, मीरा। तो मीरा ये क्या है कि जैसे भक्ति में मीराबाई थी, तो मीराबाई आज भी अमर है मेवाड़ में। और बलिदान में थी यहाँ पन्ना दाई, जिसने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था चंदन का, उदय सिंह को बचाने के लिए। क्योंकि अगर वो बलिदान नहीं देती तो आज ये मेवाड़ नहीं होता, यहाँ सारे मुगल राज कर रहे होते। और थर्ड इधर में शक्ति में थी रानी पद्मावती, जिसने इतना बड़ा संघर्ष किया। 16,000 औरतों को लेके एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड जला के उसी के अंदर अपने आप को आग में सौंपित कर दिया। वो इसलिए कि इस मेवाड़ की आन बान शान और अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ये जो फोर्ट है, इसे इस किले में टोटल 113 टेम्पल हैं, छोटे बड़े, और 84 वाटर टैंक है, यानी कि 84 कुंड है इस किले में, और 8 महल है। हर एक चीज़ ऐसे डैमेज है। देखिए आप, भगवान की मूर्ति सारी तोड़ रखी है। क्यों? तो ये क्या है कि फोर्ट है, फोर्ट का नींव रखा हुआ था आज से 1500 साल पहले मौर्य वंश राजा ने, चित्रांगद मौर्य ने 5th सेंचुरी के अंदर इस किले का नींव रखा गया। बाद में 300 साल तक मौर्य वंश राजाओं का इस फोर्ट में शासन रहा। बप्पा रावल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, गुजरात के थे वो बप्पा रावल, जिन्होंने एकलिंग जी महाराज का मूर्ति स्थापित किया था उदयपुर हल्दी घाटी के बीच में। उन्हीं के सामने उनका बड़ा स्टेचू बनाया हुआ है बप्पा रावल का। बप्पा रावल का जो पीढ़ी चला था वो 1303 तक, रावल परिवार यानी कि राजा रावल रतन सिंह तक। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे सुंदर नारी थी हमारे चित्तौड़गढ़ की राजमाता रानी पद्मावती, जो थी रावल रतन सिंह की वाइफ। क्योंकि उस टाइम में वो इतनी सुंदर लेडी थी कि कहा गया कि वो खाना खाती या पानी पीती या पान खाती, उसके गले से अतरता हुआ दिखता था, इतनी वो सुंदरता थी। इसीलिए ये चर्चा सुनी थी दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। वो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में आया था, लेकिन यहाँ के राजा महाराजा लोग उसके सामने सरेंडर नहीं हुए थे। आप लोगों ने अगर पद्मावत मूवी देखा है, जो मूवी बना था ना, जिस मूवी को लेके बहुत विरोध हुआ था, राजपूत लोग करनी सरावल ने किया था, तो उस प्रकार से इस मूवी का शूटिंग यहाँ नहीं हुआ है। उस मूवी के अंदर पूरा सेट सीन बनाया हुआ है, और उस मूवी का हम लोगों ने यहाँ शूटिंग लेने नहीं दिया। इस किले में 5000 लोग रहते हैं, सारे धरने पे बैठ गए थे। फर्स्ट गेट जो आप लोग चढ़े थे ना, बॉर्डर पोल गेट, वहीं। तो इस किले में क्या है कि जैसे ओरिजिनल जगह आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगी। जैसे रानी पद्मावती ने जौहर का किया, अपने आप को आग में जलाया। जिस गेट से अलाउद्दीन खिलजी राजा को बंदी बना के ले गया, बैटल फील्ड, हर एक जगह रानी पद्मिनी का जल महल, जो पानी के अंदर इतनी सुंदर महल बना हुआ है, वो जगह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एक यहाँ का सुंदर टावर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, विजय स्तंभ। क्योंकि इस किले में टेम्पल जाना, ऐसे 113 टेम्पल हैं। इस किले में सबसे बड़ा टेम्पल ये है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को बप्पा रावल के बारे में। इस टेम्पल का राणा बप्पा रावल ने निर्माण किया था 8th सेंचुरी के अंदर, आज से 1200 साल पहले। इस किले में 113 मंदिर से सबसे बड़ा टेम्पल है ये, जो आप देखते हो। इस मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद, इसके अंदर जो मूर्ति स्थापित किया गया था, वो भगवान विष्णु का वराह तीसरा अवतार हुआ था ना, तो वो उनके गरुड़ वाहन बैठे हुए हैं, गरुड़, हाँ, भगवान विष्णु के। लेकिन 1303 में क्या है कि रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी इधर में रियल हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि रीज़न उसका ये था कि रानी ने यहाँ जौहर कर लिया था और खिलजी आया था रानी पद्मिनी के लिए।
तो अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट में जैसे एंट्री हुआ तो इस किले में धुआं ही धुआं आगे आग उसे देखने के लिए मिला, तो वो यहाँ मेंटल हो गया। मेंटल होने के बाद यहाँ के मंदिर महल अपनी सेनाओं से उसने तोड़वाए थे। उनमें से यह टेम्पल भी खंडित हुआ था उस टाइम पे। तो ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम जो मूर्ति लगा हुआ है वो राधा कृष्ण बलराम का। पहले भगवान विष्णु टेम्पल था, विष्णु का मूर्ति मुगलों ने तोड़ दिया, तो हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। अच्छा। तो महाराणा जो कुंभा थे, आप लोगों ने अगर उदयपुर से आगे 80 किलोमीटर है कुंभलगढ़ फोर्ट, जिस किले की दीवार जो आती है वो 36 किलोमीटर की वॉल है, चीन की वॉल को मार्क देती है, 5 नंबर पर आती है। हाँ, उदयपुर से दिखती है, उदयपुर से आगे कुंभलगढ़ फोर्ट। हाँ, उदयपुर से दिखती है। हाँ दिखती है। तो वो क्या है कि वहाँ के राजा थे महाराणा कुंभा। कुंभा ने 1433 के अंदर यहाँ की राजगद्दी संभाली थी। उन्होंने यहाँ के मंदिर महल रिपेयर दिए। तो सबसे पहले इस टेम्पल को उन्होंने पुनर्निर्माण किया और भगवान विष्णु का पुराना मूर्ति हटा के नया मूर्ति इसके अंदर स्थापित किया हुआ है राधा कृष्ण बलराम का, और मंदिर को नाम दिया गया कुंभश्याम टेम्पल। कुंभा के नाम से मंदिर हुआ है राधा कृष्ण। और बाहर आप देख सकते हो भगवान विष्णु के अलग अलग मूर्तियाँ लगाई हुई जो सारी डैमेज है। ये क्या है कि इस किले में 3 बड़े बड़े जौहर हुए हैं, 3 बड़े बड़े योद्धा हमले हुए हैं। तीनों हमले के अंदर पूरा किला ये खंडित हुआ है, क्योंकि यहाँ कभी समझौता नहीं हुआ मुगलों के सामने। यानी कि उनके सिर काट दिए, अपने सिर कटवा दिए। और ये ऐसी मातृभूमि कि यहाँ सिर कट गए लेकिन दड़ लड़ते रहे थे। जैसे कि गोरा और बादल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। गोरा और बादल जो राजा रावल रतन सिंह के बॉडी गार्ड थे, रानी पद्मिनी के भाई थे, चचेरे काका और भतीजा। गोरा बादल जिनके दिल्ली में सिर कटने के बाद भी उनके वहाँ दल लड़े थे। दिल्ली फोर्ट आप लोग विजिट करते हो ना, लाल किला, गेट के बाहर 2 स्टेचू बनाए हुए हैं, एक गोरा का एक बादल का है। तो ये मेवाड़ के सूरवीर योद्धा थे। तो इस किले में ये जो पास वाला मंदिर आप लोग दर्शन करोगे, ये मीरा जी का मंदिर है, मीराबाई का। मीराबाई यहाँ की थी? नहीं, मीराबाई प्रॉपर मेवाड़ से नहीं, मारवाड़ से थी। मारवाड़ यानी कि पुष्कर के पास मेहता सिटी कुर्की गांव से मीरा रहने वाली थी। तो ये मीराबाई का ओरिजिनल मंदिर है। इस टेम्पल में क्या है कि मीरा का मेवाड़ में विवाह हुआ, तो मीरा को ऐसे महलों में रहना पसंद नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण का मूर्ति वो अपने साथ लेके आई थी। जब राजा भोजराज के साथ में मीरा का विवाह हो गया था, तो मीराबाई जो थी, ये जैसे कि टेम्पल आप लोगों को वो महल दिख रहा है ना सामने टॉप पे, वो यहाँ का लाइट शो होता है। अगर आप लोग नाइट नहीं होल्ड करते हो चित्तौड़गढ़ सिटी में, तो यहाँ आप लोग लाइट एंड शो देख सकते हो। वो रात को होता है सूर्यास्त होने के बाद में, शाम को 7 बजे, 7 से 8, 8 से 9, 2 शो होते हैं अलग अलग। तो इस प्रकार से क्या है कि ये मीराबाई का जब विवाह हुआ मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में, तो मीराबाई के पति थे राजा भोजराज, जिन्होंने ये टेम्पल कंप्लीट करवाया था मीरा के लिए। तो मीरा ने भगवान कृष्ण का इसी के अंदर मूर्ति स्थापित करके, तो जब तक उनके पति जीवित थे राजा भोजराज, मीरा इस मंदिर में भजन कीर्तन करती थी। लेकिन मेवाड़ में सतीव्रता जौहर व्रता होती थी। सतीव्रता ये कि पति मरने के बाद उनकी वाइफ को आग के अंदर प्रवेश करते थे, यानी कि उससे फायर कर देते थे। वो अपनी इच्छा से जलती थी। और सेकंड जौहर उसे कहते हैं कि अगर राजा मुगलों के साथ में वीरगति प्राप्त हो गए, तो यहाँ की जो रानी रहेगी उस मेवाड़ की, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो जौहर करेगी। तो उसी प्रकार से मीराबाई के जो पति थे राजा भोज, उनकी कुछ अकाल बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो महल की जो राजगद्दी होती है वो छोटे वाले भाई को मिल जाती है, विक्रमादित्य को। और राजा भोजराज का जब बॉडी आग में फायर किया जाता है, तो मीराबाई को भी यहाँ के राजपूत लोग कहते हैं कि अब आप भी आग के अंदर जाके फायर हो जाइए, क्योंकि आपके पति जीवित रहे नहीं और आप विधवा बन के नहीं रह सकती हो। उस प्रकार से मीरा भरी सभा में मना कर देती है। किसने कहा मेरा पति मर गया, मेरे तो जो भी हो वो ये गिरधन और गोपाल है। तो इस प्रकार से इसी टेम्पल के अंदर मीराबाई को यहाँ के रॉयल फैमिली के राजा लोगों ने विष दान दिया था, यानी कि सेनापति के हाथों जहर भिजवाया था। इस टेम्पल में वो जहर आया भगवान कृष्ण के, मीरा ने क्या किया, उस जहर को लेके भगवान कृष्ण के भोग लगा के वो पी लिया। जो जहर था वो भी अमृत में बदल गया। सेकंड टाइम इन लोगों ने सोचा कि जहर से कुछ नहीं हुआ तो ब्लैक कोबरा सांप भेजा जाए, तो फूलों की टोकरी के अंदर काला सांप रख के भेज दिया इन लोगों ने। इस टेम्पल में जिस टोकरे में वो सांप था, वो टोकरा अंदर खुला, तो वो क्या है कि जो सांप था वो भी माला बन गया, फूलों का हार। वो हार लेके मीरा ने भगवान कृष्ण के गले में पहना दिया, और यहीं से वो मूर्ति मीरा उठा लेती है। यहीं से फिर मीराबाई पैदल चारों धाम की यात्रा निकलती है। यहाँ से जाती है वृंदावन, गुजरात और द्वारका। द्वारका में आप लोग गए हैं तो भगवान कृष्ण का जो रियल मंदिर है वो पानी के अंदर है। उसी मंदिर के अंदर मीरा ये मूर्ति स्थापित करती है और वहाँ भजन कीर्तन करने लग जाती है। लेकिन एक दिन वहाँ इतना बड़ा चमत्कार होता है कि जैसे उस टेम्पल में मीरा प्रवेश होती है, दोनों गेट बंद हो जाते हैं। गेट बंद होने के बाद भगवान जो कृष्ण का मूर्ति होता है, उस मूर्ति के बीच से 2 हिस्से होते हैं, और मीरा उस मूर्ति में जाके जीवित लीन हो जाती है, यानी कि मीराबाई उस मूर्ति में समा जाती है। वहाँ के लोग आज भी यही बात कहते हैं कि इस टेम्पल के अंदर मीराबाई को जाते हुए सभी लोगों ने देखा था, लेकिन आते हुए किसी ने नहीं। और रीज़न सेकंड टाइम क्या है कि भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, कुछ लोगों की निगाह उस मूर्ति के ऊपर गई, तो हल्के मीरा के चोटी वाले बाल बाहर थे, हल्का साड़ी का पल्लू बाहर था।
आज भी रियल आप लोगों को वहाँ चीज़ें ये देखने के लिए मिलती है। ये मंदिर काफ़ी समय तक तो वीरान रहा। 2002 के अंदर इसमें मूर्ति स्थापित किया हुआ है। एक तो भगवान कृष्ण का, एक मीराबाई का, प्योर मार्बल का बनाया हुआ है। हमारे चित्तौड़गढ़ का मार्बल स्टोन बहुत फेमस है। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਟਰੀ। तो अनसेंट टावरी इसका निर्माण दिया था महाराणा कुंभा ने। मेवाड़ से 2 स्टेप को उन्होंने हराया था। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी को और गुजरात के अहमद शाह को। उनको हराने के बाद जो विजय हासिल की उन्होंने, विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया उन्होंने। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ 9 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 9 ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 9 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਇਹਦੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ 9th ਫਲੋਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਜੌਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ 16,000 ਔਰਤਾਂ ਪਲੱਸ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੌਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸ 84 ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਆ। ਆਹ ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਂਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਾਂ ਬਾਥਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਜਲ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਖਾਣਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। जैसे आप लोग जो पीछे वाला बैकग्राउंड देखते हो, ये पूरा बैटल फील्ड है, बैटल ग्राउंड है। ये युद्ध का भूमि है उस टाइम का। ये जो आप लोग देखते हो, ये अरावली रेंज के अंदर पहाड़ आते हैं। अरावली जो पर्वत होता है उस रेंज में ये पहाड़ आते हैं। ये इस पहाड़ से वो पहाड़ तक पूरा ये बैटल ग्राउंड है उस टाइम का। अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक यहीं पड़ा रहा था डेरा डाल के। जब खिलजी का सेकंड जो युद्ध हुआ था इस मैदान के अंदर, वो राजा रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच में होता है। इसी मैदान में राजा रावल रतन सिंह वीरगति प्राप्त हुए थे, क्योंकि मेवाड़ के अंदर जैसे कि रानी पद्मिनी को दिल्ली पहुंचाया गया, लेकिन रानी रियल असलियत में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से दिल्ली नहीं गई थी। उसने अगर वो दिल्ली चली जाती तो यहाँ इतना बड़ा ये जौहर नहीं होता था। मूवी के अंदर जैसे कि दिखाया गया कि जौहर रानी दिल्ली गई, उस प्रकार से यहाँ पर जो युद्ध हुआ था ये मैंने ये पूरा बैटल फील्ड युद्ध भूमि। अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक इस मैदान में नहीं था। जैसे मूवी के अंदर दिखाया गया ना, बीच सेंटर में मैदान में रहता है, वो वाली जगह नहीं, ये दोनों पहाड़ियों के बीच में था। वो तंबू वगैरह डाल के 6 महीने तक वहाँ रुका रहा था। लेकिन क्या है कि मेवाड़ी राजा थे, सिर नहीं झुका सकते थे और सिर कटाना मंजूर हो गए, सिर काटना मंजूर हो गए, लेकिन सिर झुकाया नहीं था उन लोगों के सामने। तो राजा इस मैदान में वीरगति प्राप्त हुए थे और फोर्ट के अंदर रानी पद्मावती ने 16,000 औरतों को लेके इस किले में जौहर कर लिया था। ओरिजिनल जगह जो मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ पर। तो ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਟ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कितने किलोमीटर की जगह है? ये पूरा जो फोर्ट है ये 13 किलोमीटर का है। 13 किलोमीटर का। 700 एकड़ जमीन के अंदर पूरा फोर्ट बसा हुआ है। हाँ। ये फोर्ट जो है अरावली रेंज के अंदर पहाड़ में आता है। इस पहाड़ का जो शेप होता है वो वेल मछली के आकार में, यानी कि वेल जो फिश होती है ना, फिश उस आकृति में पूरा फोर्ट है। अच्छा। इस किले को अभी गवर्नमेंट ने 3 भागों के अंदर किया हुआ है। एक भाग में 5000 लोग रहते हैं बस्ती के। अच्छा। एक भाग में इधर वाले मोनूमेंट है और एक भाग में पूरा जंगल है। अच्छा। यानी कि वेल मछली का जो मुंह वाला हिस्सा है जिसपे पूरा बस्ती बसा हुआ है, पेट वाले हिस्से में पॉइंट है, पेट वाले हिस्से में पॉइंट है और पूंछ वाले हिस्से के अंदर पूरा जंगल है। गाइस किवें दी लगी फिर वीडियो? मैनू तो बहुत मज़ा आया चित्तौड़गढ़ जाके, ऑफ कोर्स वीडियो वेख के भी, एंड साडा टूर गाइड ते बाकमाल किन्नी वधिया मतलब स्टोरीज सुणांदा है। ते ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।